कि अब वो मरने वाली है। नागिन ने राजा को श्राप दिया कि वो भी एक नाग में बदल जाएगा और उसे अपनी कला का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। राजा उस श्राप को सुनकर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर नागिन से माफी मांगी, लेकिन नागिन अब आखिरी सांसें गिन रही थी। राजा गिड़गिड़ाने लगा कि उसे माफ कर दे। तब नागिन ने राजा के कान में कुछ कहा। कुछ ही देर में नागिन की मौत हो गई। नागिन की मौत होते ही राजा बहुत बड़े काले नाग में बदल गया। उस दिन के बाद से राजा नाग बनकर जंगल और नदी के आसपास घूमता रहता था। अपर्णा ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। नाग सब बताकर चुप हो गया। अपर्णा ने पूछा, इसका मतलब है कि तुम एक राजा हो? नाग ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुमने सही समझा। मैं ही वो अभागा राजा हूं जो उस नागिन के श्राप से नाग बन गया हूं। अपर्णा को यह सब सुनकर राजा के लिए बहुत दया उमड़ने लगी। अपर्णा ने नाग से पूछा, फिर इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? नाग ने कहा, इसका यही तोड़ है कि कोई लड़की मुझसे शादी कर ले। नागिन ने मरते हुए कहा था कि अगर कोई लड़की मुझसे शादी करेगी तो शादी के बाद जो पहली शरद पूर्णिमा आएगी उस चांद की रोशनी में मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। ये सब सुनकर अपर्णा खुश हो गई। उसने कहा, उस दिन उस नेवले से तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ ही दिनों बाद शरद पूर्णिमा है। हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर दोनों चले जाते हैं। उन दोनों की इस अनोखी शादी के बारे में सुनकर सभी अपर्णा को भला बुरा कहने लगे थे, लेकिन अपर्णा अब सबकी बातें सुनकर उन्हें अनसुना कर रही थी। कुछ दिनों के बाद दोनों एक मंदिर में चले गए। अपर्णा ने नाग के गले में हार पहनाया और नाग ने अपने मुंह में पकड़कर अपर्णा को हार पहनाया। दोनों की शादी हो गई। अब दोनों एक साथ अपर्णा के घर में रहने लगे। पूरा गांव छीथू कर रहा था। कुछ दिनों के बाद शरद पूर्णिमा आ गई। पूरे चांद की रोशनी अपर्णा के आंगन में फैली हुई थी। नाग उस रोशनी में जाकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे चांद की रोशनी नाग के शरीर पर पड़ रही थी, नाग इंसान में बदल रहा था। कुछ देर के बाद नाग पूरी तरह से इंसान बन गया और राजा के रूप में आ गया। उसकी सुंदरता देखकर अपर्णा उसे देखती ही रह गई। राजा अपर्णा के पास आया और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ साल खुशी खुशी बीत गए। अपर्णा और राजा दोनों अब राजा के राज्य में वापस जाकर राजमहल में रह रहे थे। अपर्णा अब रानी बनकर राज कर रही थी। अब 10 साल बीत गए थे। एक दिन अपर्णा मंदिर से वापस आ रही थी। तब उसे एक तपस्वी मिले और उन्होंने उसे बताया कि जिस सुख में तुम जी रही हो वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। नागिन का श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगली बार जो शरद पूर्णिमा आएगी उस दिन तुम्हारा पति फिर से नाग बन जाएगा। यह सुनकर अपर्णा के होश उड़ गए। उसने तपस्वी के पैर पकड़ ली और कहा, मुझे कोई उपाय बताइए। तपस्वी ने कहा,